प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही घर में खुशियों का माहौल बन जाता है, लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच अक्सर एक छोटी सी गलती हो जाती है। अभी क्या जल्दी है, डॉक्टर को बाद में दिखा देंगे, अभी तो कोई परेशानी भी नहीं है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने माँ और बच्चे दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार बाहर से सब कुछ नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसका पता सिर्फ सही समय पर चेकअप और टेस्ट कराने पर ही चल पाता है। और अगर इसका समय रहते पता चल जाए तो कई हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन से माँ और बच्चे दोनों को ही सुरक्षित रखा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में पहली बार डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, डॉक्टर के पास जाने पर कौन कौन से चेकअप और टेस्ट कराए जाते हैं और कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर अश्वनी, आप देख रहे हैं मेडिको पंती। जैसे ही पीरियड मिस हो और प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 पिंक लाइन दिखे, समझ लीजिए अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के पहले 1-2 हफ्ते के अंदर अपना चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआती चेकअप से प्रेगनेंसी यूट्रस में है या नहीं, बेबी की ग्रोथ सही से हो रही है या नहीं, माँ को कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है और प्रेगनेंसी में कोई हाई रिस्क तो नहीं है, इन सभी बातों का पता चलता है। जब आप पहली बार एएनसी चेकअप के लिए जाती हैं तो डॉक्टर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, जैसे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी एलएमपी की डेट, पहले कोई प्रेगनेंसी हुई थी या नहीं, इससे पहले कोई मिसकैरेज या ऑपरेशन हुआ था या नहीं, बीपी, शुगर, थायराइड या एनीमिया की हिस्ट्री, कोई मेडिसिन चल रही है या नहीं। इन्हीं तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इन्हीं सवालों के बेसिस पर प्रेगनेंसी की एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट और रिस्क असेसमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं उन ज़रूरी टेस्ट की जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनमें सबसे पहले है ब्लड टेस्ट, दूसरा यूरिन टेस्ट और तीसरा है अल्ट्रासाउंड। ब्लड टेस्ट की बात करें तो ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, जिससे माँ में खून की कमी यानी एनीमिया का पता चलता है। साथ ही ब्लड ग्रुप और आरएच टाइपिंग की जाती है। कुछ महिलाओं में आरएच फैक्टर नेगेटिव होने के कारण प्रेगनेंसी में एक अलग तरह की समस्या देखने को मिलती है, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में डिटेल में करेंगे। इसके अलावा ब्लड शुगर, थायराइड, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और सिफिलिस की भी जांच की जाती है। इन जांच से ऐसे कई सारे इन्फेक्शन और बीमारियों का पता चलता है जो कि प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों के लिए ही खतरनाक होता है। शरीर में ब्लड सेल्स और आयरन की मात्रा कितनी है वो भी हमें ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। यूरिन टेस्ट की बात करें तो इसमें इन्फेक्शन, शुगर और प्रोटीन की जाँच की जाती है। इनका लेवल नॉर्मल होना चाहिए। प्रेगनेंसी में यूरिन टेस्ट कराना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार इन्फेक्शन होने के बावजूद लक्षण नज़र नहीं आते हैं, जिसके चलते बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने के बाद पता चलती है। इसलिए आप जब भी पहली बार डॉक्टर से मिलने जाएं तो अपना यूरिन टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। अब बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। डॉक्टर आमतौर पर 6 से 8 हफ्तों के बीच में पहला अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं। इससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर सही जगह पर है या नहीं, बच्चे की हार्ट बीट कितनी है और प्रेगनेंसी कितने हफ्तों की है। कई लोग शुरुआती अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि अभी प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने बचे हैं, हम बाद में करा लेंगे। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत होता है, क्योंकि अगर आप शुरुआती महीने में ही अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आपके अंदर हो जो कि डॉक्टर को शुरू में ही पता चल जाए और डॉक्टर को पर्याप्त समय मिले उसको मैनेज करने के लिए। इसके अलावा भी डॉक्टर ज़रूरत के हिसाब से और भी टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और पहला अल्ट्रासाउंड कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रेगनेंसी में कई तरह की वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होती है वो है टीटी यानी टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन या फिर टीडी यानी टेटनस डिप्थीरिया वैक्सीन। आजकल टीटी वैक्सीन की जगह टीडी वैक्सीन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये टेटनस जैसी बीमारियों से बचाने के साथ साथ डिप्थीरिया जैसे खतरनाक बीमारियों से भी सुरक्षा देती है। प्रेगनेंसी कन्फर्म होने के बाद ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है। पहली डोज लगने के लगभग 1 महीने बाद दूसरी डोज दी जाती है। अगर इससे पिछली वाली प्रेगनेंसी में टीटी या टीडी वैक्सीन लग चुकी है और उसके बाद 3 साल से कम का गैप है तो इस प्रेगनेंसी में सिर्फ बूस्टर डोज लगवाना ही काफ़ी होता है। टेटनस एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं मिल पाया है। आपको या आपके बच्चे को ये बीमारी ना हो, इसलिए ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर टेटनस इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।